गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था फल परिरक्षण। अब फल परिरक्षण की अपन ने विधियों की बात अध्ययन कर लिया। अब जो भी फल या सब्जी है उसको अपने परिरक्षित कर लिया। अब उनका संसाधन करना है, मतलब फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी, इसकी क्या करनी, कैनिंग करनी है। तो कैनिंग का काम है वो किस प्रकार से संपादित किया जाता है और डिब्बाबंदी करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी करने से पहली बात है कि फल एवं सब्जियों का आप क्या करें, चुनाव कैसे करें। डिब्बाबंदी के लिए फल एवं सब्जियां स्वस्थ, ताज़ा, मुलायम हो तथा दाग धब्बे रहित, क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। फल अधिक पके हुए नहीं हो, अन्यथा डिब्बाबंदी के समय सिकुड़ जाते। फल सब्जियों की सभी किस्में डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त नहीं होती, जैसे आम की दशहरी, गाजर पीली, शलजम सफ़ेद इस कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती। दूसरी, क्लीनिंग सफाई। डिब्बाबंदी में प्रयुक्त फल व सब्जियों को स्वस्थ पानी से अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, ताकि इससे उन पर लगी धूल तथा रासायनिक पदार्थ आदि साफ हो जाए। प्रारंभ में साधारण पानी और उसके बाद गर्म पानी से धोना अच्छा रहता है। फल एवं सब्जी की तैयारी। फल व सब्जियों की सफाई के बाद फलों व सब्जियों के अनुसार इनको छीलकर पीलिंग छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित किया जाता है। फलों को काटने के बाद तुरंत 2% नमक के घोल में डालना चाहिए, जिससे उनका रंग खराब नहीं होता है। स्वेदन, ब्लाचिंग। तैयार फल व सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना तथा उन्हें ठंडा करने की क्रिया को ब्लाचिंग विवरण क्रिया कहा जाता है। विवरण की क्रिया के कई लाभ हैं, जैसे उनके रंग एवं स्वाद में सुधार हो जाता है, उन पर लगी गंदगी रोगाणु दूर हो जाते हैं, खटास कड़वाहट कम हो जाती है। छोटे स्तर पर विवरणीकरण के लिए उन्हें जालीदार टोकरियों में रखकर कुछ समय के लिए उबलते हुए पानी में रखा जाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। विवरणीकरण से कभी कभी फलों का रंग, सुगंध तथा मिठास कम हो जाती है तथा जल में घुलनशील पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। गर्म पानी से निकाल कर फल सब्जियों को ठंडे पानी में डुबोया जाता है। उसके बाद डिब्बों में भरना। विवरण क्रिया के पश्चात फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को पहले से साफ एवं गर्म पानी से धुले डिब्बों में या कांच की बोतलों में भरा जाता है। तैयार फल एवं सब्जियों को डिब्बों में हाथ से या फिर स्वचालित मशीनों के द्वारा भरा जाता है। पदार्थ को डिब्बों में न अधिक दबाकर और न ही अधिक ढीले भरना चाहिए। भरने के पश्चात ऊपर आप से 1/3 इंच स्थान खाली रखना चाहिए, ताकि फलों में डिब्बों में फल का रस या पानी, चीनी की चाशनी जिसे सिरप कहा जाता है, का उपयोग किया जा सके। खट्टे या कम मीठे में अधिक सांद्रता का घोल तथा मीठे फलों में कम सांद्रता का घोल भरा जाता है। सामान्यतः शक्कर के घोल की सांद्रता 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स तक रखी जाती है। डिब्बाबंदी के लिए चीनी की चाशनी 3 प्रकार की: गाढ़ी चाशनी 50% चीनी, मध्यम साधारण चाशनी 40% चीनी, हल्की चाशनी
33% चीनी का उपयोग किया जाता है। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए सिरप के स्थान पर नमक का घोल प्रयोग में लिया जाता है। प्राय 2% नमक का घोल सभी सब्जियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद निर्वात या वायु का निष्कासन। पदार्थ एवं घोल से भरे डिब्बों से हवा का निकालना वायु निष्कासन कहलाता है। इससे डिब्बों में वायु शून्य स्थान या निर्वात पैदा हो जाता है, जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। ये कार्य डिब्बों को गर्म करके या मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। डिब्बा बंद करना, सीलिंग। डिब्बों की वायु निकलने के पश्चात गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकाल करके सील कर दिया जाता है। डिब्बा बंद या सील करने का कार्य आजकल विशेष मशीन जिसे डबल सीमर कहते हैं प्रयोग में लाई जाती है। ये मशीनें विभिन्न आकार एवं क्षमता वाली होती है। बंद करते समय डिब्बे का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। प्रोसेसिंग, संसाधन। बंद डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक इस उद्देश्य से गर्म किया जाता है कि पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए और शेष है वो अक्रियाशील हो जाए। यहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि पदार्थ का मौलिक गुण है वो ऐसा का ऐसा बना रहे। इस कार्य के लिए अधिकांश फल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त बना रहता है। सब्जियों से भरे डिब्बों को 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। सब्जियों में अम्ल कम होने के कारण अधिक समय तक गर्म किया जाता है। इस क्रिया के बाद डिब्बे को लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए डिब्बों को ठंडे पानी से भरे पात्र में डुबोते हैं या फिर इसके ऊपर पानी का फुहारा डाला जाता है। डिब्बे को ठंडा नहीं करने से खाद्य पदार्थों में जलने से विकार पैदा होकर गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। डिब्बों के ऊपर लेबल मशीन द्वारा निर्माता या सामग्री का नाम, तैयार करने की दिनांक व अन्य संबंधित जानकारियों का लेबल लगाया जाता। तैयार डिब्बों को ठंडे, सूखे, हवादार कमरों में भंडारित कर लिया जाता है। अब आगे ऐसे कुछ प्रोडक्ट फलों की तैयार करते हैं जिसमें जैम है, जेली है, टमाटर का सॉस है, नींबू का अचार है, ठीक है, आम का अचार है, इत्यादि प्रकार के पदार्थ अपन तैयार करके फलों का परिरक्षण कर सकते हैं। वो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।